Hello बच्चों, this is Prime Path and I am Mozam Sheikh. Today we are going to start with limits. हम लोग लिमिट्स के कुछ सम करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर कुछ सम सॉल्व करते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स पे स्पेशली हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं. चलो देखते हैं सम को. पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. मेरे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का. ठीक है. मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया. मुझे फंक्शन का वैल्यू पता करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो मैं कैसे पता करूंगा? एक्स इज इक्वल टू ए को मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी, राइट, विच इज एफ ऑफ ए. लेकिन ये वैल्यू पता करना पॉसिबल तब है जब फंक्शन मेरा ए पे डिफाइंड है. अगर मान लो मेरा फंक्शन ए पे डिफाइंड नहीं है तो मैं कैसे पता करूंगा ये वैल्यू? एग्जाम्पल में एक फंक्शन लेता हूँ. एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. एक अलजेब्रिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. अगर मैं आपसे पूछूं इसका वैल्यू 2 पे कितना है तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि 2 पे इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर माइनस 4 विच इज 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, जो कि 0/0 फॉर्म ले लेगा. और अगर आपको पता होगा तो 0/0 फॉर्म इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स. इनफैक्ट ये अनडिफाइंड है 0/0. यहाँ पर इनडिटर्मिनेट नहीं बोलना चाहिए मुझे. टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैंने एग्जैक्ट 2 पुट किया है तो मुझे ये मिलेगा अनडिफाइंड फॉर्म. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिटरमाइंड फॉर्म एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. अनडिफाइंड है ये. एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स. इसका कोई आंसर नहीं होता मैथमेटिक्स में, एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0. लेकिन एग्जाम्पल मैंने लिया जो फंक्शन का, इस फंक्शन में मैं 2 के क्लोज में आजू बाजू वैल्यू पता कर सकता हूँ. भले से मैं 2 पे वैल्यू पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2 के क्लोज में मैं इसका वैल्यू पता कर सकता हूँ, राइट. देखो कैसे. मैं एक काम करता हूँ, 2 के क्लोज में फंक्शन का वैल्यू पता करता हूँ. 2 से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लेता हूँ राइट साइड ऑफ 2, जिसको हम लोग 2 प्लस बोलेंगे. ठीक है. सो 2 प्लस हमारे लिए क्या है? 2 प्लस इज अ वैल्यू. अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ मैं तो ये मेरा एग्जैक्ट 2 है. 2 प्लस वो वैल्यूज है जो 2 के राइट साइड में बट वेरी क्लोज टू 2. दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ 2 बट वेरी क्लोज टू 2, लाइक 2.000000001, 2.0000002. ये सारी वैल्यूज क्या है? क्लोज टू 2 है बट ऑन द राइट साइड ऑफ 2. और 2 के थोड़ा लेफ्ट साइड पे अगर मैं आऊँ तो 2 के लेफ्ट साइड में आई विल गेट 2 माइनस. और वो वैल्यूज़ में एग्जाम्पल देता हूँ आपको 1.999999. ये एग्जाम्पल्स 2 माइनस के हैं. 1.9999998. ये सारे वैल्यूज़ दे आर अप्रोचिंग टू बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं ऑन द नंबर लाइन, और ये राइट हैंड साइड है नंबर लाइन का, राइट. सो अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और राइट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच करूंगा तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे. सो 2 प्लस को हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस भी बोल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 भी बोल सकते हैं इनफैक्ट, 2 प्लस या 2 माइनस दोनों को, बिकॉज दीज वैल्यूज आर अप्रोचिंग टू 2 ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. अब मैं 2 प्लस पे अगर फंक्शन का वैल्यू पता करना चाहता हूं तो मैं कैसे पता करूं? मुझे यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा? 2 प्लस, मैं एक काम करता हूँ, 2 प्लस को लिखता हूँ 2 प्लस समथिंग, राइट. 2 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि आप देख सकते हो द वैल्यूज जो है मेरे पास, दिस इज 2 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी इज अप्रोचिंग 0. दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ग्रेटर देन 0 बट वेरी स्मॉल. और 2 माइनस को मैं 2 माइनस एच लिख देता हूँ. दिस वैल्यू एच इज अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी बट वेरी स्मॉल. सो एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, आई कैन से. मतलब एक्स बहुत छोटा है, 0 को टेंड कर रहा है, इनफैक्ट 0 प्लस को टेंड कर रहा है, बिकॉज
ये ग्रेटर देन 0 है वैल्यू। अब अगर मैं एफ ऑफ 2 प्लस पता करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आई विल राइट दिस एज 2 प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। अगर मैं यहाँ से एक्सपांशन करूँ इसको तो क्या मिलेगा मुझे, 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे क्या मिला h, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आई विल गेट 4h कॉमन लिया तो 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय 4 कॉमन नहीं आएगा, मैं सिर्फ h कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा h टाइम्स 4 प्लस एच अपॉन h। एक h कैंसिल हो गया, देखो h इज नॉट 0, इट इज टेंडिंग टू 0, इट इज वेरी क्लोज टू 0, तो नॉन जीरो नंबर्स को मैं कट कर सकता हूँ, व्हाट आई विल गेट इज 4 प्लस एच। बट मैंने क्या बोला था आपको, h इज अ नंबर विच इज टेंडिंग टू 0, पॉजिटिव 0, बिकॉज इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 0, 0 के राइट साइड पे ये नंबर है, 0 से बड़ा है, बट इट इज टेंडिंग टुवर्ड 0। सो अगर मैंने इसको 0 पुट कर दिया तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 4। देखो मैंने एफ ऑफ 2 प्लस जो वैल्यू निकाला है वो 4 है, बट एग्जैक्ट 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो h मिला है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, इट इज़ 0 प्लस। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, अगर 0 प्लस लिखा तो 4 में थोड़ा सा कुछ ऐड होगा, 4.0000 समथिंग, मतलब 4 प्लस मेरा आंसर होगा। सो एफ ऑफ 2 प्लस क्या हो गया, 4 प्लस। सिमिलरली आई कैन से कि एफ ऑफ 2 माइनस की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आई वुड गेट 4 माइनस। अभी जो नंबर्स मैंने निकाला है ना, ये एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यूज है मेरे फंक्शन का। मतलब मैं 2 पर फंक्शन का हाइट नहीं निकाल सकता, लेकिन 2 के राइट साइड एंड 2 के लेफ्ट साइड में उसका हाइट निकाल सकता हूँ, राइट। देखो मैं 2 पर हाइट नहीं निकाल सकता, 2 पर मुझे पता नहीं फंक्शन का हाइट क्या है, बट 2 के लेफ्ट साइड में और 2 के राइट साइड में आई कैन फाइंड द हाइट। 2 के लेफ्ट साइड में द हाइट इज 4 माइनस, विच इज ऑलमोस्ट 4, ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 4 माइनस और 4 सेम होता है, ठीक है, बट इट इज अप्रोचिंग 4 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग 3.99999999 भी बोल सकते हैं। और 4 प्लस क्या होगा, विच इज एफ ऑफ 2 प्लस अप्रोचिंग 4 फ्रॉम द राइट साइड, जिसको हम लोग 4.00000001 भी बोल सकते हैं। सो एफ ऑफ 2 प्लस और एफ ऑफ 2 माइनस ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ 2 प्लस और एफ ऑफ 2 माइनस मुझे ऑलमोस्ट सेम आए हैं, क्योंकि ये दो वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 4 प्लस एंड 4 माइनस आर अप्रॉक्सीमेटली 4, ठीक है। सो ये जो मैंने वैल्यू पता किया है एफ ऑफ 2 प्लस, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्लोज टू 2 ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब फंक्शन का राइट हैंड साइड ऑफ 2 पे, क्लोज टू 2 पे फंक्शन का हाइट कितना है वो पता किया है, और फंक्शन का हाइट क्लोज टू 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो भी पता किया, और दोनों हाइट मुझे 4 मिला है। तो इसको हम लोग एक हाइट को या एक लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। सो क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मेरा सेम आ रहा है, तो ही हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आया तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट द कंडीशन इज, मेन कंडीशन इज फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड हो ना हो, लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्लोज टू दैट वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन 2 माइनस एंड 2 प्लस पे मेरे पास हाइट आ रही है, फंक्शन डिफाइंड है, एंड दोज हाइट आर सेम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाएगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो सेम नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पेशल फंक्शंस पे, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। लेट्स सी। तो सम नंबर 1 लेते हैं हम। सम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। देखते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। देखो 2 तरीका है करने का, आइदर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो और वैल्यू पता कर लो, या फिर आप अलजेब्रिकली सॉल्व करो और वैल्यू पता कर लो।
अब ध्यान से सुनो, मैं ग्राफ ड्रॉ करके पहले एक मेथड बताता हूँ आपको, ग्राफिकल अप्रोच बताता हूँ। मेथड 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पता है कैसा होता है? ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अगर आपने फंक्शंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और ये फंक्शन में जो डिसकंटिन्यूटीज है, जो ब्रेक है, वो कहाँ पर आएगा? इंटीजर वैल्यूज पे आएगा। तो ये इंटीजर वैल्यूज पे फंक्शन में ब्रेक है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और ये इंटीजर्स है 1 2 3, अगेन दिस वन 0 -1 -2। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सो 2 के मुझे क्या पूछा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ना। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 मीन्स 2 को अप्रोच करना है, तो 2 मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे 2 को अप्रोच करना है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, बिकॉज अगर मैंने एक्सटेंड्स टू 2 बोला है तो उसमें दोनों इंक्लूडेड है, राइट। तो चलो 2 को हम देखते हैं कि मेरा फंक्शन 2 के क्लोज ऑन द राइट हैंड साइड क्या वैल्यू ले रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू ले रहा है। तो मेरा फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब 2 से थोड़ा आगे अगर मैं जाऊं तो मेरे फंक्शन का जो हाइट है वो क्या है? 2 से थोड़ा आगे जा रहा हूं तो मेरे फंक्शन का हाइट है कितना है? ये 1 होता है, ये 0.2 होता है, तो मेरे फंक्शन का हाइट है 2। और अगर मैं 2 से थोड़ा पहले रहूं, जिस 2 माइनस, तो मुझे हाइट क्या मिल रहा है ग्राफ का? 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस लिया और इसको फंक्शन पे अप्लाई किया विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मुझे हाइट 2 मिल रहा है। और अगर मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस लिया, 2 से थोड़ा पहले, तो फंक्शन का हाइट कितना है? 1। तो ये दोनों सेम आ रहा है? नहीं, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। सिंस दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो मेथड 2, मेथड 2 प्योर अलजेब्रिक मेथड है, जरा इस पे ध्यान दो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा जो मैंने बताया था कि 2 प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस एच, एंड 2 माइनस को आई कैन राइट 2 माइनस एच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, सॉरी, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट एक्स के जगह पे मैं 2 प्लस पुट कर देता हूँ, यहाँ 2 प्लस और 2 प्लस एच पुट कर देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि मेरा 2 प्लस क्या है? 2 प्लस इज 2 प्लस एच, तो मैं 2 प्लस एच पुट कर देता हूँ, 2 प्लस एच। और मैंने कंडीशन क्या बताया था? एच इज टेंडिंग टू 0, इनफैक्ट 0 प्लस, तो मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस। अब मुझे बताओ, अगर एच एक नंबर है विच इज क्लोज टू 0 ऑन द राइट हैंड साइड एंड 2 एक नंबर है, 2 एक इंटीजर है, सो 2 प्लस एच कितना हो जाएगा? 2 प्लस एच विल बी अ नंबर ग्रेटर देन 2 ऑन द राइट साइड, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? 2। चलो सिमिलरली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। दिस विल बी लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस, अगर आपने फंडा समझ लिया है तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, 2 माइनस एच। अगर मैंने h का वैल्यू पुट किया तो 2 माइनस एच विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर मैं इसको माइनस करूँगा आई विल गेट 1.999999 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। तो यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, सिंस दे आर नॉट इक्वल देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सम नंबर 2 देखो, सम्स इजी है बच्चों, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो सम में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सम बहुत सिंपल है। हाँ, आपको थोड़ा फंक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब बेसिक फंक्शंस है। जहाँ पर भी हमको ये फंक्शंस दिखते हैं तो हम लिमिट्स के सम को डायरेक्टली टैकल नहीं कर सकते, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ब्रेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से फंक्शंस? ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, देन मॉड्यूलस फंक्शन एंड 1/x टाइप का फंक्शन, राइट, 1/x टाइप का मैं डिस्कस करूंगा आगे चलते हुए। अभी फिलहाल फ्रैक्शनल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हम लोग सम्स करते हैं पहले। अगला समय लिमिट x टेंस टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये पता करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट दिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए मुझे क्या करना है, मैं ब्रेक करूंगा लिमिट को, राइट। तो मैं पहला मेथड यूज करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, मैं h टेंस टू 0 लगा दूंगा और x के जगह पे 3 माइनस h पुट कर दूंगा, राइट। अब आप सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस h मुझे क्या आंसर देगा? सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस h मुझे क्या आंसर देगा? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस h विल बी 2.999999, राइट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी 0.999999। 0.99999 अप्रोचेस 1, तो इसका मतलब इसका आंसर विल बी 1। व्हाट अबाउट द राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस h। अब सोचो आप ध्यान से, 3 प्लस h दिया है, मतलब कितना होगा ये वैल्यू? अप्रॉक्सीमेटली 3.000000001। इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो इट इज 0.000000001 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट अप्रोचेस 0 ना, तो इसका आंसर 0 होगा। द वैल्यू अप्रोचेस 0। मैं वापस से समझा देता हूँ, 3 माइनस h will be approximately equal to 2.99999999 something, right? तो fractional part is 0.9999999 and fractional part of 3 minus h is approximately 0.999999999। तो ये किसको टेंड होगा? दिस वैल्यू टेंड्स टुवर्ड्स 1, राइट। और अगर मैं 3 प्लस h की बात करूँ तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा? 3.0000000 है ना, 0 समथिंग 1 लाइक दिस, है ना, बहुत सारे जीरोस के बाद 1। तो 3 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं बात करूँ, फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शनल पार्ट का अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 0, इंटीजर हटाना पड़ेगा, 0.0000000, मैनी जीरोस के बाद 1। तो ये वैल्यू आप देख सकते हो 0 को अप्रोच कर रही है, राइट। इसके लिए मैंने 0 लिखा है। मैं ग्राफिकली भी आपको समझा देता हूँ। देख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली 3 को पुट कर देते हैं अंदर और फिर बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 तो 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज x का वैल्यू 3 नहीं है, x इज अप्रोचिंग 3। अब ये अप्रोच जो x कर रहा है 3 को, ये राइट साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी हो सकता है। तो हमको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अगर हमारे पास स्पेशल फंक्शंस हैं, स्पेशली डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस लाइक फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाकी अगर कोई फंक्शन है साइन कॉस कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो उनके लिए हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। लिमिटिंग मेथड्स यूज़ करके, बहुत सारे मेथड्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं आगे, उनको यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो लिमिट्स।
लेट्स गो ऑन टू मेथड 2, ग्राफिकल अप्रोच. ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का. अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पता होगा तो वो ऐसे ही है. अगेन इंटीजर्स पे यू हैव डिसकंटिन्यूटी, और ये हाइट आपको पता है 1 होती है. फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वो 0 to 1 होता है. मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है. और ये जो वैल्यूज है ये आपके इंटीजर वैल्यूज है. इंटीजर वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूस होता है. -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये सारी वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूस होगा. सम में हमको क्या बोला है बच्चों? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 बोला है, राइट? तो 3 के बाद का भी ग्राफ बना लेते हैं. चलो अब 3 को अप्रोच करते हैं दोनों साइड से एंड देखते हैं कि ग्राफ क्या हाइट्स ले रहा है, क्या वैल्यूज ले रहा है. अगर हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वैल्यूज, अच्छी इंक ले लेता हूँ, थोड़ा डार्कर, क्लियरली दिखना चाहिए. ये वैल्यूज, अब ये वैल्यूज अगर आपकी है 3 की, 3 माइनस विच इज क्लोज टू 3 ऑन द लेफ्ट साइड, सो आपका फंक्शन हाइट क्या ले रहा है आप खुद देख सकते हो. फंक्शन की हाइट यहाँ पर कितनी है? 1 है, राइट? क्लोज टू 1. और अगर आपका वैल्यू, मतलब 3 को मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो ये वैल्यूज 3 लेगा, तो आप देख सकते हो ग्राफ का हाइट ऑलमोस्ट 0 है, मतलब अप्रोचिंग 0. और हम लोग लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करते ही नहीं है, हम लोग अप्रोचिंग वैल्यूज की बात करते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 को या 0 को. तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 को मेरा हाइट अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है, एंड राइट हैंड साइड में 0 को अप्रोच कर रहा है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है. क्योंकि दोनों अलग अलग है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. समझ में आया बच्चों? इट्स वेरी सिंपल. आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पे. सम नंबर 3. सम नंबर 3 है बच्चों, f of x is equal to मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x. मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा अभी. हमको पता करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x. कैसे पता करेंगे? अलजेब्रिक अप्रोच फॉलो करेंगे, बिकॉज इसका ग्राफ ड्रॉ करना इतना इजी कर सकते हैं हम लोग, ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं अलजेब्रिक अप्रोच फॉलो करता हूँ. सॉल्यूशन देखो बच्चों, क्योंकि मुझे मॉड्यूलस फंक्शन दिखा, अगेन मैंने बोला था जब मुझे मॉड्यूलस फंक्शन दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ब्रेक करके सॉल्व करूंगा. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x अपॉन x. अब मॉड्यूलस फंक्शन का अगर आपको डेफिनेशन पता है बच्चों, तो मॉड्यूलस ऑफ x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. ये मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन है, हर किसी को पता होना चाहिए. ये बेसिक्स में, फंक्शन के बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. सो क्योंकि मेरा वैल्यू, जो अंदर का वैल्यू है, मॉड्यूलस के अंदर का वैल्यू वो नेगेटिव है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस ना, तो इट इज लेस देन 0. और जब भी मेरा वैल्यू, मॉड्यूलस के अंदर का वैल्यू x जो है वो नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0 होता है, तो मॉड्यूलस ओपन्स विद अ माइनस साइन. और अंदर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड्यूलस ओपन्स विद अ प्लस साइन. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस को किस साइन के साथ ओपन करेंगे? माइनस साइन के साथ, बिकॉज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, सो इट इज लेस देन 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. चलो ओपन करते हैं विद अ माइनस साइन. सो आंसर कितना आया, इसको कट करेंगे, आंसर आएगा -1. और फिर लिमिट दे देंगे तो भी आंसर -1 आएगा, बिकॉज कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है. अब RHL पता करते हैं बच्चों. दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, f of x. सो दिस इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड x बाय x। अगेन x का जो वैल्यू है वो 0 के राइट साइड में है, तो x पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। मॉड्यूलस के अंदर का टर्म अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। तो यहाँ से कट करने के बाद आंसर कितना आएगा, लिमिट लगाने के बाद 1। सो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा बच्चों? चलो आगे एक और सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x। अगेन मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पर, एक स्पेशल चीज दिख रही है, वो है 1 बाय x। जब भी मुझे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और 1 बाय x टाइप का कुछ दिखता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि ये अनडिफाइंड होता है एट 0। ठीक है, एट 0 इट इज अनडिफाइंड, एंड 0 माइनस एंड 0 प्लस पे इट टेक्स टू डिफरेंट वैल्यूज विच इज माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। इसके लिए मुझे 1 बाय x का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे अगर सॉल्व करना है सम, तो यहाँ पर लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा अगेन। सो LHL कितना हुआ बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x, राइट। अगर मैंने यहाँ पर 0 प्लस दे दिया, अगर मैंने इसको 0 प्लस दिया, अगर मैंने इसको 0 प्लस दिया, तो 1 बाय 0 प्लस क्या होगा, 1 बाय 0 प्लस विल टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। और tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होता है, सबको पता है, पाई बाय 2 होता है। सो tan इनवर्स ऑफ, अगर मैंने 0 प्लस दे दिया इसको, फिर तो मैं वापस वही लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिमिट दे रहा हूं बच्चों। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस, विच विल गिव यू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी इज पाई बाय 2, राइट। RHL क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, which is equal to tan inverse of, limit x tends to 0 minus tan inverse of x, which is equal to tan inverse of tan inverse of 1 upon 0 minus। बच्चों 1 by 0 minus क्या होगा, 1 by 0 plus तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, 1 by 0 minus क्या होगा, 1 by 0 minus will tend towards नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है जो नीचे है, भले से 0 है, 0 को अप्रोच कर रहा है, बट इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो रिजल्ट क्या होने वाला है, नेगेटिव नंबर। सो इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा, और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। सो नेट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपको पता होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सो दिस विल बी माइनस पाई बाय 2। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिए जहां पर लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग, आई वुड टेक क्वेश्चंस जहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट फिलहाल मैंने वही क्वेश्चंस लिया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक सम के साथ हम लोग एंड करते हैं, ये लास्ट सम होगा हमारा, 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन इज, चलो देखते हैं एक ऐसा सम जहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। इसको देखते हैं जरा, इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पता करते हैं। LHL कैसे निकालोगे, इट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। अगर आप 0 माइनस पुट करते हो बच्चों, अच्छा मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में क्या किया था, LHL में 0 प्लस कर दिया, ये छोटा सा मिस्टेक है, ये RHL है, ये LHL है, राइट, छोटा सा मिस्टेक हो गया, इससे पहले तो ठीक था, यस। चलो
यहाँ देखो LHS इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैंने ये 0 माइनस अंदर दिया तो 0 माइनस का स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस का स्क्वायर होगा 0, राइट। मैं लिमिट डायरेक्टली दे देता हूँ और 0 माइनस का स्क्वायर होगा 0। लेकिन अगर मैंने 0 माइनस लिखा तो 0 माइनस का स्क्वायर कितना होगा, 0। इनफैक्ट 0 प्लस का स्क्वायर भी 0 ही होगा, जो कि हमको आगे पड़ेगा ज़रूरत, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। 0 प्लस का स्क्वायर भी 0 होगा। 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है बच्चों, और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, एंड नेट आंसर 0 के क्लोज ही रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 के क्लोज रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 माइनस नहीं लिखते हुए 0 प्लस लिखता हूँ, बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू 0 प्लस होगी। ठीक है, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ये मुझे आंसर जो 0 के क्लोज आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, तो 0 प्लस ही आएगा, बट हमारे लिए वो 0 ही है। बट मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, 0 प्लस लिख रहा हूँ। रीज़न है एक, उसको ज़रा ध्यान से देखना। कॉट इनवर्स ऑफ 0 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, सॉरी, कॉट इनवर्स ऑफ 0 प्लस, हाँ पॉजिटिव वैल्यू, तो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बिकॉज आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉट, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक। क्योंकि मेरा वैल्यू, मेरा आंसर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इनवर्स 0 किधर होता है, कॉट 0 किधर होता है, वो है π/2, कॉट π/2 0 होता है, राइट। क्योंकि टैन π/2 इन्फिनिटी है बच्चों, तो इसका इनवर्स विच इज कॉट π/2 वो तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। फिर उसके बाद हम लोग LHL पता कर लिए, RHL पता करते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन अगर मैंने 0 इसमें पुट किया 0 प्लस, तो आई वुड गेट 0, बट 0 होगा वो, लेकिन 0 प्लस होगा, पॉजिटिव 0 आएगा, राइट। सो अगेन कॉट इनवर्स ऑफ 0 प्लस मतलब ये π/2 होगा आंसर। देखो अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता ना तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता अगर, तो आप अगर यहाँ पर इस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, तो आपका आंसर आता कॉट इनवर्स ऑफ 0 प्लस, और वो तो π/2 हो जाता, कॉट इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है। बट अगर लिमिट आप लेफ्ट हैंड लगाते कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पता करने के लिए, तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 माइनस क्या होता, अब तो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलता, अब ये 0 to π/2 के अंदर फॉल नहीं करता, तो 0 माइनस का क्या होता आंसर, इसका आंसर हो जाता माइनस π/2, राइट, बिकॉज माइनस साइन कॉमन आता है, एंड कॉट इनवर्स ऑफ 0 इज माइनस π/2। सो माइनस π/2 एंड π/2 आंसर सेम नहीं है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद मेरा वैल्यू जो 0 था वो 0 माइनस भी 0 प्लस में बदल गया, और 0 प्लस भी 0 प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों मेरा लिमिट सेम आया। यहाँ पर सेम नहीं आता बच्चों, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये लिमिट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें LHL और RHL दोनों सेम आ रहा है, सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट भी करता है, और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब L, हम लोग उसको L से डिनोट करेंगे, उसका वैल्यू है π/2। चलो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।